चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? हाँ, कराता हूँ जी। बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्जन कराएंगे। चलिए जी, सारी चीजें कराएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सूत्र है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र होता है जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। बस मेरे बच्चों, इसी का इस्तेमाल इसमें करेंगे, है ना, और इसी के बेस पे काफी सारी चीजें करेंगे, है ना। जरा कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ आपको। आपको ये वाला स्टेप सोल्व करना है जो लिखा हुआ है। टेक योर टाइम। देखिए, जिसका तरीका ये है मेरे बेटा, 2 की पावर 16 है ना, माइनस यहाँ है 2 + 1, 2 का स्क्वायर +1, 2⁴ + 1, 2⁴ 8 + 1। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसे 1 से गुना कर दूं तो क्या ये दिक्कत है आपको? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 1 से गुना कर दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। ये सब मल्टीप्लीकेशन में और 1 से गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं। और 1 को मैं 2 - 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 को किसी से गुना करोगे वही रहेगा। यानी ऐसा करने से हमने इस एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया। जो एक्सप्रेशन ओरिजिनल था वही हमने ओरिजिनली मेंटेन कर दिया, है ना। लेकिन अब आपका शायद सवाल सोल्व हो जाए, कैसे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 1 का स्क्र। ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा जी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब उठाते हैं जी, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा जी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये लेंगे तो देखिए मेरे भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, है ना। यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ 2 की पावर 16 था। अब होगा क्या बेटा, कि ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका +1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका उत्तर आ जाएगा कितना? +1। करिए मेरे दोस्तों इस सवाल को। बच्चे कह रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन कर दो। कर देता हूँ भाई, लेकिन ये वो गधे हैं जो टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं कर रखा, लेट आए होंगे अभी। देखिए, बड़े सारे तरीके बनते हैं इसमें, केवल यही नहीं जो मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो घबराना नहीं, काम करना है आपने बस। अगर मान लीजिए यही सवाल ऐसे होता कि 3 की पावर 16 माइनस 3 + 1, 3 का वर्ग + 1, आप कैसे करते हैं इसको? बताओ, बताइए जी। आप बताइए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी वही बिल्कुल सही कि आप यहाँ एक इंतजाम बैठा लें कि सबको 2 से गुना कर दें पूरी को, और सबको 2 से भाग दे दें। तो इधर भी 2 से भाग दे दें, मतलब पूरे को 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें। हाँ है ना। तो ऐसा करने में हासिल ये होगा कि 2 से गुना करोगे ना, तो 2 को यहां से हटा के मैं 1 ही लिख देता हूं, 2 से यहां पे भी गुना कर दे रहा हूं, 2 से यहां पे भी गुना कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको? हाँ है ना। 2 से हर जगह गुना, हर जगह भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो ये 1/2 को बाद में देखेंगे। ये हो गया 2 गुना 3 की पावर 16। इस 2 को लिख लेते हैं 3 माइनस 1, 3 जमा 1, 3 की पावर 4 जमा 1, 3 की पावर 8 जमा 1, है ना। कहानी होगी कि इसे सोल्व करेंगे माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 की पावर 2 माइनस 1। इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 1। और फिर ये ले लेते हैं 3 की पावर 8 प्लस 1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 की पावर 16 माइनस 1। हाँ है ना। यहां माइनस का साइन, ये है 2 गुना 3 की पावर 16, यहां माइनस का साइन है, क्लियर है। और यहां है 1/2, यहां है मेरे बेटा 1/2। अब यहां 2 तरीके हैं। पहली बात तो ये कि जब माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, पहली चीज तो ये। अब आते हैं अगली बात पे, क्या? तो भाई 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 16 को में से 3 की पावर 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? है ना। सीधा 2 में से एक गया, एक बचा। नहीं तो आप 3 की पावर 16 कॉमन ले लें यहां से, तो यहां बचा 2, यहां बचा 1, तो 3 की पावर 16, 2 में से एक गया 1। यानी ये वाला जो टुकड़ा है ये सोल्व होकर आपका आंसर देगा क्या? 3 की पावर 16 मात्र, और प्लस में 1 और बटे में 2। ये मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप सबका उत्तर आना चाहिए था। मल्टीप्लाई का 2 कहां गधे? मल्टीप्लाई का 2 ही तो था जो यहां पीले रंग में 2 लिखा हुआ है, और 2 कहां से था? सवाल में थोड़ी रखा था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले बाजी जो मैंने बीच में छोड़ा था, ये 2 बार लिखा हुआ है, बस इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं ताकि समझ आ जाए। एफर्ट करिए हल्के से। अब कह रहे जी 3 की पावर 16, 3 की माइनस 1 कहां से आ गया? ऊपर 2 की जगह क्या कर दिया? अबे ये थोड़ी होता है। एक बटे 2 कैसे कर दिया? वह 2 सवाल बता दिए। एक बार दोबारा बाद में देखना खुद करके। देखो यार मेरे बच्चे, ये एक मैंने ऐसे ही लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 8764 है, ऊपर 8763 है, तो इसको मैं 8763 को लिख लेता हूं 8764 माइनस 1, और 65 को लिख देता हूं 8764 प्लस 1, नीचे 8764, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां गौर से देखेंगे तो सूत्र बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, A1। ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 8764 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 8764। अच्छा पूरे पे था क्या? हाँ, माफ करना है पूरे, है ना। अब आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, कट गया, है ना। तो आंसर आया जी 8764 का वर्ग और बटे 8764। और कबल 2 बार, तो 1 बार तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 1 बार। वो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया, यानी आंसर आ गया 8764।
है ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं। बताइए, पढ़िए, सब कुछ इसी फार्मूले पे सेट कर रहा हूं। देखिए मेरे भाई, देखो मेरे भाई, एक बात बताओ, मैं आपको कहूं कि यार 9 गुना 11 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्केयर हो जाए। 9 गुना 11 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर एक तो तरीका है 11 9 99, तो 99 में एक जोड़े तो 100 होता है, 100 10 का वर्ग होता है, तो सर एक तो तरीका ही है। परफेक्ट स्केयर का मतलब जिस नंबर को स्केयर के फॉर्मेट पे लिखा जा सके वो परफेक्ट स्केयर नंबर हुआ। या आप में से जो अति विद्वान बच्चे उन्होंने ऐसे किया होगा कि सर 9 को हम लिख लेते हैं 10 - 1 और सर 11 को लिख देते हैं 10 + 1, तो a - b × a + b क्या बना, a² - b², तो 10 का वर्ग -1 का वर्ग 1। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे यही पूछा होता कि इसके अंदर क्या जोड़ दें कि परफेक्ट स्केयर हो जाए, तो ये नंबर तो अपने आप में परफेक्ट स्केयर है ही, दिक्कत है तो इस -1 की, यानी -1 हट गया तो परफेक्ट स्केयर है, नहीं तो नहीं। अब हाउ डू वी रिमूव -1 की बड़ी लड़ाई है, तो -1 को रिमूव करने के लिए 1 जोड़ दो, तो +1 से -1 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 10 की पावर 2। हाँ है ना जी, वंदे मातरम रोली बेटा, तो बहुत दिन बाद गोली दी हमें। देखिए मैं आपको पूछूं 27 × 33, इसके प्रोडक्ट में मैं क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों लड़ाई ये लड़ोगे आप कि सर 27 को लिख लेते हैं 30 - 3 और 33 को लिख लेते हैं सर 30 + 3, तो a - b × a + b क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर a² - b², तो ये होगा सर a² - 3 का वर्ग 9, है ना। तो मेरे भाइयों ये तो अपने आप में परफेक्ट स्केयर है, ये माइनस वाली चीज हट जाए तो काम खत्म हो जाए। अब माइनस वाली कहानी कैसे हटे ये बड़ी लड़ाई है, तो भैया 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ोगे 9 से 9 कटा तो आंसर आ गया 30 का वर्ग, ये परफेक्ट स्केयर होता ही है, इसमें कहां कोई दो राय है ना। अब आप आइए इस वाले सवाल पे। अच्छा इसमें भी एक ट्रिक बन गई क्या कि जो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है उसका आधा करो और फिर वर्क कर दो, वो आपका आंसर है। जैसे 9 और 11 का डिफरेंस था, 2 2 का आधा करा 1 1 का वर्ग 1 आएगा। ऐसे भैया 27 और 33 का डिफरेंस है 6, 6 को 2 से भाग दो क्या आएगा 3, 3 का वर्क करो तो उत्तर आएगा 9, है ना। तो इसी तरीके से इस सवाल में भी देखोगे तो 63 और 65 का डिफरेंस क्या है जी, 2 2 का आधा करो 1 1 का वर्क कर दो, एक ही आंसर। तो एक जोड़ते ही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यार, ये दो नंबर आपको लिखे हुए हैं। कह रहा जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो मेरे बेटा एक्स की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, इस बात दो तीन फार्मूला इनको ध्यान देना। क्या फार्मूला ये कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ है ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे भाइयों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हम बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं क्या होती है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बातें ध्यान रखने वाली। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसे माइनस करेंगे मेरे भाई, अगर आप इसे माइनस करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा 4ab। आए ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए एक्स की वैल्यू है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट, हो गया आ रहा हूं। और वाई की वैल्यू है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। एक्स की वैल्यू ये है और मेरे बच्चों वाई की वैल्यू ये है ना? अब कहानी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो सीरो, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, और अगर मैं आपसे कहूं एक्स प्लस वाई बताइए मुझे, एक्स प्लस वाई बताइए, तो आप ये लिखोगे रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, प्लस करोगे रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट, है ना? अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, है ना? इससे भाग देंगे ये बचा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों रूट ए प्लस रूट बी। इसको इससे भाग देंगे, माइनस माइनस को इससे करेंगे तो रूट ए माइनस रूट बी, है ना? किसी भैया को कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। अब कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ गौर से आप देखें तो इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले का आंसर होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए क्या है? रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आएगा, बी स्क्वायर करोगे रूट बी का स्क्वायर करोगे बी आएगा, ए प्लस बी। नीचे की अगर हम चर्चा करें तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे है रूट ए माइनस बी अपॉन में रूट ए प्लस बी, एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ए माइनस बी आएगा। यहां से ये एक बहुत ही प्यारा सूत्र बन गया आपका कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, या रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, यानी जो यहां लिखा है उसका एग्जैक्ट उल्टा अगर यहां लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? एग्जैक्ट उल्टा यहां लिखा हुआ है, और अगर वो आपसे कहे कि एक्स प्लस वाई बताइए निकाल के क्या होगा, तो हमेशा ही आपका उत्तर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी हो, है ना? पक्का एक बार इसको देख लीजिए। पहले आप समझिए फिर आगे बढ़े। है ना अभिषेक भैया, सब इंस्पेक्टर बनोगे तुम।
तो मेरे बच्चों यहां से इस ट्रिक को याद रखिएगा कि अगर ऐसा होगा तो इसका उत्तर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी आएगा, है ना। अरे ये कहाँ घूम गए हम। जैसे इस वाले सवाल में बात करें तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी 15 जमा 12 अपॉन में ए माइनस बी, तो 15 माइनस 12। तो बाबू मेरे 15 जमा 12 करोगे तो ये आएगा 15 12 27, और 15 में से 12 गया 3 आया, 3 नीम 27 आया, 9 दूनी 18। तो आपका आंसर आया मेरे भाई कितना, 80, है ना। अरे सब बन जाएंगे मेरे भाई। यूजर तेरा नाम तो बता, यूजर लिख रखा है तूने सर। एक बार इसकी तरफ और देखिए, देखिए क्या महसूस हो रहा है। आइए भैया जी, देखिए जी, एक बात और यहां से गौर से देखेंगे आप, क्या कि अगर मैं आपसे यहां x इंटू वाई पूछ लूं, अगर मैं आपसे यहां x इंटू वाई पूछ लूं बेटा मेरे, इफ आई वांट टू आस्क यू x इंटू वाई, तो गुना कर दोगे वे, तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई x इंटू वाई की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई, 1। x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई x इंटू वाई 1 कब आएगा, जब x और y एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी ये x था और ये y था, जब x और y एक दूसरे के उल्टे होंगे तभी तो एक दूसरे से कट के 1 आएगा, है ना। तो अब रिजल्ट ये बनाना चाह रहा हूं मैं आपको कि भैया इफ x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और y इक्वल टू रूट ए प्लस, ना बोल के बेटे, माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी दे रखा हो, या एक्स वाई इंटू 1 दे रखा हो, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 1 दे रखा, दोनों एक ही बात है। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो उल्टी चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे केसेस में x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो सदैव ही ट्वाइस ऑफ x प्लस, माफ करिएगा भैया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगा। ऐसे हर एक सवाल में आपका उत्तर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगा। क्या किसी भी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो खुल के मुझे समझाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कब कभी कंडीशनें सेटिस्फाई करेंगी, जब x और y एक दूसरे के उल्टे रखे हो, या कई सवालों में ऐसा होगा कि y नहीं लिख रखा होगा, x लिख रखा होगा और ये क्या रखा होगा, एक्स वाई 1। तो हमें ये अंडरस्टूड करना है कि एक्स वाई 1 तभी होगा जब x और y एक दूसरे के उल्टे होंगे, हाँ है ना, एक्स वाई एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाता है ना। अब आइए ये सब बाल को करने में, आइए जी देखते हैं, बहुत सारा लड़का लोग इसे गलत करेगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे और गलती करते वक्त यहाँ 6 ले लेंगे। ना भाई 6 नहीं लो। आपको जो शॉर्ट ट्रिक लिखाई है उसमें बाकायदा यहाँ रूट ए लिखा हुआ है, यहाँ रूट भी लिखा हुआ है। गलती मत कर बैठना। इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ 6 की जगह 36 लिखें और वर्गमूल करें। ना भी लिखें तो समझे इसे 36। अगर 36 नहीं समझेंगे दिक्कत में आ जाएंगे बेटे आप। 36। अब आपका सवाल वैसा ही बन गया जो था कि भाई रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी और वाई की वैल्यू उसकी उल्टी हो गई। यहां अगर आप एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो आपका उत्तर होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यानी एक्स ये 36 प्लस 21 अपॉन में 36 माइनस 21। 36 और 21 6 और 1 7, 3 2 5 गुना 2 और 36 में 21 गया 15, 3 5 15, 3 19 27, 19 30 57, 38/5 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। 38/5 आपका सही उत्तर आए ना। बहुतों ने गलती की होगी इसमें, पर गलती की गुंजाइश नहीं है, बर्दाश्त करिए जी। इस वाले को करिए। सॉरी सॉरी माफ करिए, मैंने कहा 4 को मैं लिख लेता हूं रूट 16 माइनस 3 रूट 3 और रूट 16 प्लस रूट 3। अब एक बात समझो यार, कि सवाल ने कहा x प्लस 1/x। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लूं, y मान लूं किसको 1/x को, तो यानी सच मायने में आपसे x प्लस वाई ही तो पूछा है। अगर मैं 1/x को y मान लूं मेरे बच्चे, 1/x को y मान लूं तो आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई। और अगर 1/x को y मान रहे हो तो इसका मतलब y x को इधर लाओगे इंटू x इक्वल टू क्या है 1, यानी एक्स वाई क्या आ गया 1। और अगर एक्स वाई 1 दे रखा हो या जो चीज यहां हो उसकी उल्टी चीज इसके अंदर जोड़ रखी है, तो वैसे भी हमें समझना था कि x में 1/x ही तो जोड़ा है, आए ना, यानी x में उसी की उल्टी चीज जोड़ रखी है। तो सीधा सा आंसर आप लिख सकते हैं उस केस में क्या, जब भी बताया x प्लस 1/x, आप 1/x लिख लें या y लिख लें एक ही बात है, क्योंकि मतलब वहां यही बताया था कि ये चीज इसकी उल्टी होनी चाहिए, तो वो उल्टी है ही, x का 1/x है, तो इसका उत्तर होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, रूट 16 का वर्ग 16 आ जाएगा, मतलब a सॉरी प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, है ना। तो 2 16 और 3 19 और 16 में 3 गया 13, 19 तो 38/13 आपका सही उत्तर हो। 38/13 मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है कहीं सी है, ए ऑप्शन बना भाई इसका, तो फिर 38/13 आपका सही उत्तर होगा, है ना। और ले लेते हैं इसी तरीके का एग्जांपल। मैं कहूं यार x की वैल्यू 7 माइनस, तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझे x प्लस 1/x बताएं क्या होगा, सोच समझ के।
तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले काम आपका ये होगा कि x को आप लिखेंगे 49 प्लस रूट 40, 49 माइनस रूट 40। एक्स प्लस 1/x चाहिए तो सूत्र होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, 49 जमा 40, 49 माइनस 40। तो 49 गुना 49 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 89, और 49 में 40 गया 9। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है, 2 गुना 89/9। बच्चे बता रहे 178/9। ये मेरे प्यारे बच्चों आए ना, बहुत सारा ये हो गया। अब अगली बात पे आते हैं। एक बात और समझिएगा मेरे बेटा, क्या कि अगर x इंटू वाई 1, अगर x इंटू वाई मेरे प्यारे बच्चों 1, अगर x इंटू वाई 1, तो 1/x+1 प्लस 1/y+1 की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी निकाल लेते हैं। तो कहानी ये है कि मेरे बेटा अगर x इंटू वाई 1 दे रखा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/x, y की वैल्यू हो जाएगी 1/x मेरे बेटा। तो ये ऐसे ही रख लेते हैं 1/x+1, और y की वैल्यू रखोगे 1/x, y की वैल्यू 1/x+1। एलसीएम लोगे इसका तो x आएगा, यहाँ 1+x आएगा, ये x पलट के ऊपर चला जाएगा तो आएगा x/1+x। अब नीचे सेम है तो एलसीएम आया 1+x, और ऊपर भी आ गया 1+x। इससे मेरे प्यारे बच्चों ये कट गया, तो कट पिटा के आपका उत्तर आ गया कितना 1। कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 1। क्या समझ में आई कहानी? तो समझ में ये कहानी आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो 1/x+1 प्लस 1/y+1 इसकी वैल्यू 1 होगी। अच्छा, कई बार इसको नीचे ना लिख के ऊपर लिख देता है, जैसे 1/x+1 है, कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 है। अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, x+1 की पावर -1। बातें की अलग थोड़ी है। तो यहां लिख देगा x+1 की पावर -1 प्लस y+1 की वैल्यू -1। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो, क्योंकि ये और ये स्टेटमेंट सेम है, डिफरेंट नहीं। कुछ भी दे देगा 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस में 1/y की पावर n प्लस 1, इसका भी उत्तर 1 होगा। n का मतलब कुछ भी, n एक वेरिएबल है, यानी अगर x इंटू वाई 1 होगा तो 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1, इसका उत्तर हमेशा ही 1 होगा। हाँ है ना, इसका उत्तर हमेशा ही 1 होगा, पक्का। अच्छा कह रहा x भी तो बचा, गधे x कहां से बचा, कट तो गया। ये बटे वाला x पलट के ही तो ऊपर गया था, तभी तो यहाँ x आया, तभी तो ऊपर 1+x बना, क्योंकि नीचे भी 1+x था दोनों जगह। हाँ ना शिवम भाई? करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज सवाल ने दे दी है कि भाई x इंटू वाई 1 है, मेरी बात दोबारा से समझना, अगर x इंटू वाई 1 दे दिया है तो सवाल में कुछ है ही नहीं फिर उसके अलावा। अगर x इंटू वाई 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x की पावर n प्लस 1 हो प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 हो, इसका उत्तर हमेशा 1 होगा। अभी तो समझाया, कुछ है ही नहीं। हाँ है ना, टेक योर टाइम एंड डू इट।
भाई साहब कोई भी ब्लॉक नहीं है। आइए देखिए यार, एक्स की वैल्यू है √60 प्लस √40, 70 प्लस 50। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों एक्स की आए ना। और कहता है कि वाई की वैल्यू है √60 प्लस √40 अपॉन में √70 माइनस √50। यहां आपको देख के ऐसा लगेगा कि सर एक्स और वाई तो एक दूसरे के उल्टे कतई भी नहीं। अगर एक्स और वाई एक दूसरे के उल्टे नहीं है तो सर फिर एक्स इंटू वाई तो 1 हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इन दोनों को गुना करूं तो आप देखेंगे कि ऊपर ऊपर की गुना होगी √60 माइनस √40 अपॉन में √70 प्लस √50, और नीचे नीचे वाले की गुना होगी मेरे प्यारे बच्चों। नीचे नीचे वाले की गुना सर और ऊपर ऊपर वाले की गुना। अब क्या होगा मेरे भाई, यहां लिखेंगे a माइनस बी, यहां लिखेंगे a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √60 का वर्ग 60 माइनस √40 का वर्ग 40। नीचे लिखेंगे क्या, a, अच्छा यहां माइनस था, सॉरी माफ करना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √70 का वर्ग 70 और √50 का वर्ग 50। तो 60 में 40 गया 20 और 70 में 50 गया 20। तो भी कट के मेरे प्यारे बच्चों उत्तर बना है। इसका मतलब इस केस में भी 1 आंसर होगा अगर इन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, ना सेम आ रहा है। जैसे इसके और इसके वर्ग का डिफरेंस जो आ रहा है वही इसके और इसके वर्ग का डिफरेंस आ रहा हो। दूसरा, अगर यहाँ माइनस था तो वहां प्लस हो, या प्लस हो तो माइनस हो। ऐसे केसेस में भी x इंटू वाई 1 आ जाता है। तो अगर मेरे बेटा x इंटू वाई 1 आ गया फिर तो सवाल में कोई लड़ाई नहीं है। यहां से पता चली गया कि भाई x इंटू वाई क्या आ गया 1। और अगर मेरे प्यारे बच्चों x इंटू वाई 1 है तो इसकी वैल्यू तो बताइए, स्टैंडर्ड है, हमेशा ही 1 होगी, कुछ सोचना ही नहीं। हाँ है ना, पक्की बात है। इसमें वो रूट वाली चीज जरूरी नहीं है, वो डिफरेंस सेम आना चाहिए स्क्वायर का। ठीक है, कोई नहीं, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सवालों का लेवल यहाँ बढ़ेगा। एक बात और भी याद होनी चाहिए आपको, मैंने पीछे शायद 2 से 3 क्लास से या 4-5 क्लासें हुई होंगी तब मैंने समझाई थी, जब उसके रूट समझा रहा था कि अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों x कोई नंबर है और ये किसी भी नंबर के इक्वल है, रूट है प्लस रूट कुछ भी लिखा हो सकता है, और अगर आपसे इसका कंजुगेट पूछे, अगर आपसे इसका कंजुगेट पूछे और अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, अगर आपके पास इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करते। क्या तुम्हें याद है? हाँ ना, मैं याद दिलाता हूं। मैंने एग्जांपल कराए थे आपको कि जैसे x की वैल्यू √3 प्लस √2 है, तो बताइए 1/x क्या होगा। तो √3 का और 3 √2 का वर्ग 2 डिफरेंस एक आया, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, बस साइन बदलेंगे। है ना, हो सकता है आप में से कुछ गधे हो जो पढ़ के ना आते हो, ऐसे बताता है बेटा 1/4√3 हो, और मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों मुझे 1/x बताओ। हाँ हमें याद है, तो बताया था कि 7 का और 49, 4√3 का और 4 का 16, 3 48, 49 48 का डिफरेंस एक। तो पोजीशन नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे, पोजीशन नहीं बदलेंगे, सिर्फ साइन बदलेंगे, एज इट इज रखते हैं। हाँ क्या तुम्हें याद है, सॉन्ग बन गया, सिंधु भाई ठीक कह रहा है, सिंटू सिंटू नाम है। तो कहानी ये है कि ये बातें अगर आपको याद है तो हम आपके हुए अब कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू है वो है √3 प्लस √2 की पावर -3। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये समझाया, पावर जो मर्जी हो, पोजीशन जो मर्जी हो, अगर आप इसका कंजुगेट निकाल रहे हैं तो पोजीशन नहीं बदलना, बस साइन बदल देना। कब? जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 2 का डिफरेंस 1। है ना, पक्का सेम रह जाता। अगर ऐसा है, क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो जब आप इसका कंजुगेट निकालते हैं तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल में देखोगे तो x की वैल्यू ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे जी √3 माइनस √2 की पावर -3, पोजीशन चेंज करनी नहीं। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, y के, तो इसका मतलब y जो है बेसिकली 1/x के इक्वल है। गुना करोगे तो इसका मतलब x इंटू वाई क्या आ गया मेरे भाई 1। और अगर मेरे प्यारे बच्चों x इंटू वाई 1 है तो वही जो आप करते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी बिना सोचे समझे 1। अब जब x इंटू वाई 1, अदरवाइज नहीं। करिए जी, अब यहां से अगला सूत्र चालू होता है, एक बार आप कोशिश करें, मैं बताता हूं।
चलिए जी, एक विशेष बात करते हैं मेरे भाइयों। आइए, एक सूत्र होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। ये एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों किसका, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। दूसरी बात, मतलब हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से दो कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। अब चीजें इधर उधर घुमा फिरा के आपसे सवाल का उत्तर पूछा जा रहा होगा, जैसे ये वाला सवाल आ जी, और सिर्फ सोचिए कि जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर ये है ही नहीं, जो अभी लिखा है उसी से पूछ रहा हूं कुछ, तो जरा सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्योंकि जितना आप चीजों पे खुद काम करेंगे ना उतना बेहतर सीखते चले जाएंगे। मैं सिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे उतना अच्छे तरीके से, खुद कोशिश करिए फिर मैं कराऊंगा। शिष्य क्या नाम है, कि एस एच वाई आई टी आई एस एच, क्षितिज सिलेबस कब खत्म होगा पता नहीं भाई, मैं खुद नहीं जानता। आइए मेरे भैया, और सोच समझ के उत्तर दीजिए। आप मुझे कहेंगे कि देखिए सर, आपने अभी फॉर्मूला लिखवाया क्या, आपने सर सूत्र लिखवाया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। आपने ये सूत्र लिखवाया है ना, जबकि सर सवाल में जो सूत्र दे रखा है वो तो ये दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। भाई सवाल में तो ये दे रखा है ना, गौर से देखोगे तो ये चीज दी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिएगा कि इस बात का मतलब तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो भाई हम भी आप भी सब जानते हैं कि इस चीज का सूत्र तो ये वाला होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसकी मैं जीरो वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो ही होगा, है ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों के ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो जीरो है, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी जब तक ये चीज नहीं बचेगी। अगर जीरो के अलावा कुछ भी होगी तो यहाँ एक भी हुई तो एक लिखना पड़ेगा, माइनस एक हुई तो माइनस एक लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं मेरे भाई, दो उधर जाएगा, जीरो बटे दो क्या आ जाएगा जीरो, तो दो को तो लाइन राइट से हटा दो भैया। अब चच्चा का दो आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ब्रैकेट भी हटा देते हैं। अब क्या कर लेते हैं मेरे बच्चों, सबको एबीसी से भाग दे देते हैं, इधर भी एबीसी से भाग दे दो, इधर भी एबीसी से भाग दे दो, और मेरे भैया इधर भी एबीसी से भाग दे दो, और इसे भी एबीसी से भाग दे दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो एबी से एबी कटेगा, ही आएगा वन अपॉन सी, बीसी से बीसी कटेगा वन अपॉन ए, और मेरे प्यारे बच्चों सी ए से सी ए कटेगा वन अपॉन बी, ये मेरा आंसर है, और इक्वल टू आएगा जीरो। यानी ऐसा तभी संभव है कि इसकी वैल्यू जीरो तभी बनेगी जब वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू जीरो होगी, एंड दिस शुड बी ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बनता है ना। घबराने की कोई बात नहीं जब साथ में है दिलबर। करिए भैया इस सवाल को, सूत्र एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये क्या कर दिया भाई, सवाल ही उड़ा दिया था मैंने। करो जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए, अगर मैं एल प्लस एम, पहले मैं चलो डिटेल समझाता हूँ। एल प्लस एन की जो वैल्यू है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं मेरे बच्चों, तो इसका सूत्र होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल एम एम एल एन एल। यही होगा ना मेरे भाई सूत्र, आए ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है जिसकी वैल्यू 11, 11 का वर्ग 121 है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू। बहुत सुंदर, आए ना। अरे एक बार बात कर ले बाहर जाके, उधर सर क्लास ले रहे हैं, बताओ सर। 2, अब एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल की वैल्यू 21, तो 21 दूनी 42, मतलब 21, 21 दूनी 42, समझ रहे भैया। ये 42 इधर आएगा, किसका होगा जी, माइनस का, तो 121 से 42 घटा दो, तो 11 में 2 गया 9 और 11 में 4 गया 7 और 2 11 7 11 एक बार, तो ये वैल्यू आई 79, है ना। इसका मतलब मैं डायरेक्ट अब इसको सोल्व करके लिख सकता हूं क्या, क्या पूरा उड़ गया भी है। उड़ गया, देखो यार कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि यार मैं चल क्या रहा है पीयूष यार, ये ड्रामेबाजी है। इसकी मेमोरी मेमोरी डिलीट करिए, देखिए क्या करा है। फिर से लिखता हूं मेरे भाई, तो एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, है ना। अब कहानी ये कि एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू 11, 11 का वर्ग 121 आएगा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसकी जो वैल्यू है मेरे भाई वो 21 से 21 दूनी 42 है, 42 इधर लाके माइनस करेंगे, तो 121 से 42 घटाएंगे, तो ये आएगा 79, और 2 11 7 4 11 12 79। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 79। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि एल माइनस एम का स्क्वायर बताओ, एन माइनस एन का स्क्वायर बताओ, एन माइनस एल का होल स्क्वायर बताओ। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, गौर से देखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 एल एम, इसको करोगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 एम एन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 एन एल। अब करना क्या है, एल स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी एन स्क्वायर, यहां पे भी, यहां पे भी एम स्क्वायर, यहां पे भी, यहां पे, जब जोड़ोगे तो 2 बार एम स्क्वायर आएगा, 2 बार एन स्क्वायर आएगा, 2 बार एल स्क्वायर आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 एल एम आएगा, एम एन आएगा और एन एल आएगा। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, कैसे वैल्यू है जी, देखिए यार इसकी वैल्यू थी कितनी 79, तो ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू है 79, इसकी जो वैल्यू है एल एम 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 एल एल एम एन एल एल, इसकी दर की कितनी 21। अब मेरे बच्चों बस सोल्व कर देना, वो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। क्लियर है मेरे भाई। अब यहीं से एक सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी आप कोशिश करिएगा। क्या अगर मेरे प्यारे बच्चों गौर से आप समझो मेरी बात को, तो मैं क्या करूं, एक बार कर तो यार हम इसको सकते हैं, लेकिन उतना ही टाइम लग जाना उस चीज से भी। चलो मैं सिखा देता हूं, बनाना हो तो क्या करें मेरे भाई। अगर मैं यहां सबको 2 से गुना करता चला जाऊं,
सबको 2 से भाग भी दे दो, सबको 2 से भाग भी दे दें और सबको 2 से गुना भी कर ले, तो ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा, है ना। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा L² प्लस M² प्लस N²। अब ये बना मेरे भाई क्या, 4 कॉमन आ जाएगा तो LM प्लस MN प्लस NL। मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं इसी के अंदर अपनी मर्जी से ट्वाइस ऑफ LM प्लस MN प्लस NL जोड़ दूं और अपनी मर्जी से ही ये वैल्यू घटा दूं। जब ऐसा मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो होगा ये 1/2 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे मेरे भाइयों तो ये वाली कहानी जमा ये वाली कहानी ये बन रही है ना। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था इसको, यानी L माइनस M का होल स्क्वायर प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर प्लस N माइनस L का होल स्क्वायर, है ना। और बच गया ये और ये, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ LM प्लस MN प्लस NL, है ना, पक्का। और इक्वल टू है ये क्या, L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, है ना। तो ये भी इसका एक सूत्र बना और इस सूत्र को अगर हम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी हुई है ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में, इसकी वैल्यू दे रखी है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाए। मर्जी अपनी, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बाकी फिर मंडे को मिलते हैं।